नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मैं आपको एक मार्मिक कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। पत्नी है तो सब कुछ है कहने को मैं दो शब्दों से शुरुआत करूंगा। रहने दो मुझको उलझा हुआ सा, तुमसे सुना है सुलझाने से धागे अलग हो जाते हैं। अर्थात पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीना, राजा की तरह रहन सहन, सिर ऊंचा उठाकर चलना, हमें अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपकी सुविधा असुविधा, आपके बिना कारण क्रोध को संभालती है पत्नी। तुम्हारे सुख में सुखी, तुम्हारे दुख से दुखी होती है पत्नी। आप रविवार को देर तक सोते हैं, सोमवार को जल्दी उठते हैं, लेकिन पत्नी का ना रविवार होता है ना सोमवार होता है। उसे नित्य अपने कर्मों का निर्वहन करना पड़ता है। ना उसका कोई त्योहार होता है ना उसका सोमवार होता है। आप सुबह बिस्तर पर उठते ही कहते हैं चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ। ऐसा सब कुछ सहती है पत्नी। आपके ताने भी सुनती है पत्नी। आप कहते हैं अकल तुम्हें कब आएगी, कब समझोगी, कब संभलोगी। आपके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन सच यही है, केवल उसी के कारण आप जीवित होते हैं, वरना दुनिया में आपको कोई पूछेगा तक नहीं। अब जरा कल्पना करें, एक दिन अचानक रात को आपकी पत्नी गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज आती है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा होता है। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते कह रही होती है। उसका वर्णन मैं अपने मुखारबिंद से कहना चाहता हूं और सभी पतियों से अनुरोध करना चाहता हूं, अपनी पत्नी का सम्मान जरूर करें। पत्नी की वजह से ही हम सर उठाकर जीते हैं और सर उठाकर ही चलते हैं। पत्नी ही घर को घर बनाती है, पत्नी ही खाना बनाती है, पत्नी ही हमें रहना सिखाती है। मैं जब अंतिम दर्शन चल रहा होता है उसका वर्णन करना चाहता हूं। पत्नी की आत्मा क्या कहती है, मैं अभी जा रही हूं, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे आपके साथ मेरे प्रियतम, उस वक्त साथ साथ जीने का वचन दिया था। अब अकेले जाना पड़ रहा है, अब अकेले जाना पड़ रहा है। यह मुझको पता नहीं था। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूं। बहुत ही दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूं। अब मैं जा रही हूं, मेरा मन नहीं मान रहा है, पर अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूं। मुझे जाने दो प्रियतम, मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं, देखो ऐसा मैं देख नहीं सकती। उनको दिलासा भी दे नहीं सकती। पोता बाबा बाबा कर रहा है, उसे शांत कराओ। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, और आप भी मन मजबूत कर रखना, बिल्कुल ढीले नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब मुझे जाने दो प्रियतम, अब मुझे जाने दो। अभी बेटी ससुराल से आएगी, मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी, बहुत तड़पेगी। उसे संभालना और शांत करना। आप बिल्कुल मत रोना प्रियतम, आप बिल्कुल मत रोना, अब मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है।
जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से जाएगा। धीरे धीरे मुझे भूल जाना मेरे प्रियतम, धीरे धीरे मुझे भूल जाना मेरे प्रियतम। मुझे बहुत याद नहीं करना, इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी डाल लेना प्रियतम, अब मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना, अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्र रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही मेरे प्रियतम, लेकिन मैं मजबूर हूं, मुझे जाने दो। प्रियतम, आपको बीपी डायबिटीज जैसी कई बीमारियां हैं। कभी गलती से मीठा नहीं खाना, अन्यथा परेशानी बहुत होगी। सुबह उठते ही दवा ले लेना, दवा लेना नहीं भूलना मेरे प्रियतम। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा मत होना मेरे प्रियतम। अब मैं नहीं हूं ये समझकर जीना सीख लेना मेरे प्रियतम, अब मुझे जाने दो। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना, कभी गुस्सा नहीं करना मेरे प्रियतम। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना, मुझे जाने दो। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, अब थोड़ा धार्मिक जीवन जीना ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना मेरे प्रियतम, लेकिन कभी कमजोर नहीं होना। मुझे जाने दो प्रियतम, मुझे अब जाने दो। मेरा रूमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा पर्स कहाँ है। अब ऐसे चिल्लाना नहीं प्रियतम, सब कुछ ध्यान से रखने की, याद रखने की आदत डाल लेना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना मेरे प्रियतम, और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर कमजोर नहीं होना मेरे प्रियतम, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं, अगर धीरे धीरे चलना। यदि बीमार हो गए, बिस्तर पे लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा मेरे प्रियतम, मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तो पानी पी लेना मेरे प्रियतम। अगर रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, इसका ध्यान रखना मेरे प्रियतम, मुझे अब जाने दो। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ साथ रहे मेरे प्रियतम, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूल की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी मेरे प्रियतम, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उठो, सुबह हो गई, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल लेना मेरे प्रियतम, किसी की प्रतीक्षा नहीं करना, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात तुमसे छुपाई थी मेरे प्रियतम, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। जीवन में सिर्फ मैंने आपसे एक यही बात छुपाई थी, जिसके लिए मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रियतम, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। आपके बिना बताए बैंक खाता मैंने खुलवाकर 15 लाख रुपए जमा किए हैं मेरे प्रियतम। मेरी दादी ने सिखाया था एक एक रुपया जमा करना। मैंने भी आपसे छुपा छुपा कर कुछ पैसे बैंक में जमा किए, जो अब 15 लाख रुपए हो गए हैं। उनमें से 5 लाख रुपए बेटे और 5 लाख रुपए बेटी को दे देना। 5 लाख रुपए अपने पास अपने जीवन के लिए रख लेना। अब मुझे जाने दो मेरे प्रियतम, मैंने जीते जी बहुत प्यार दिया आपको, अब ये अपनी अमानत भी सुपुर्द कर रही हूं आपको, आपके काम आएगी मेरे प्रियतम। अब जाने दो, अब मुझे जाने दो।
भगवान की भांति भगवान की भक्ति और पूजा करना नहीं भूलना, और फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम। जीवन भर साथ रहने का वचन दिया था, अब वचन तोड़ के जा रही हूं मेरे प्रियतम। हो सके तो मुझे याद रखना, लेकिन मेरी गलतियों को माफ कर देना मेरे प्रियतम। इन्हीं भावभीनी अपने शब्दों के साथ वर्तमान में सभी पुरुषों को संदेश देना चाहती हूं, कभी भी अपने प्रियतम को कष्ट मत देना। जीते जी उनका सम्मान करना। अगर पत्नी है तो सब कुछ है, पत्नी नहीं है तो कुछ नहीं है। ये संसार अधूरा सा लगेगा। कहते हैं जिससे प्यार किया है उसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है मेरे प्रियतम, लेकिन उसके बिना रहना सीखना बड़ा मुश्किल होता है मेरे प्रियतम। दिल लगाने को दोस्ती नहीं कहते मेरे दोस्त, दिल लगाने को दोस्ती नहीं कहते मेरे दोस्त। जिसके बिना दिन न लगे उसे दोस्ती कहते हैं। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। इसलिए अपनी पत्नी का सम्मान करना। देर लगती है मगर समझ आ जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, देर लगती है मगर समझ आ जाता है। कौन कैसा है नजर आ जाता है। कुछ लोग दिखावा करते हैं अपनेपन का, कुछ लोग दिखावा करते हैं अपनेपन का। वक्त आने पर सब समझ में आ जाता है। इसलिए पत्नी है तो जहान है, पत्नी नहीं तो जान मृत के समान है। आप सभी से करबद्ध अनुरोध है, अपने जीवन में कभी अपने संगनी को कष्ट मत होने देना। अगर हो सके मेरी बात से आप ओत प्रोत रखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट्स कर जरूर अवगत करेगा, ताकि मैं अपने विचार नए नए शोध के साथ आपके साथ प्रस्तुत करता रहूं। जय हिंद।